फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्स पॉइंट गाइस। आइल्स स्पीकिंग को लेकर जो है आज मैं एक टिप देना चाह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब टिप के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है। स्टूडेंट्स यूजुअली हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज ऑफ द अदर person who is sitting in front of them, because they have the fear in their mind that whatever they are speaking might be wrong, the other person is judging them. In their in deep in their subconscious mind, they are thinking these things, like they might be doing some mistake and all that. And this hesitation becomes an obstacle in getting ideas also. So this hesitation is becomes so intense that your mind gets blank eventually, and you're not able to think of the relevant ideas in the easiest questions also, and you just end up speaking 2 3 lines to a simplest question also. So this is the, you can say, this is the worst thing we can do when we have IELTS speaking, because normally जो IELTS speaking के questions होते हैं, that are not very difficult, that are easy. Like अगर आपको आपका friend अपनी language में अगर ये question पूछता है, तो आपको एक common talk लगेगी, because आपके likes dislikes के बारे में पूछा गया है, आपके खुद के experiences के बारे में पूछा गया है, and there's nothing to think about it. But the thing is, जो आपकी hesitation है while speaking English, that becomes an obstacle. And how can you remove that hesitation? We need to talk about this. तो हमें चाहिए हमारे सामने कोई पर्सन जो हमारे साथ हो, लाइक जिसको फेस करके हम बोल सकें। अब लेकिन वो इंस्टीट्यूट्स में होता है, लेकिन वो दैट इज़ हार्डली 30 मिनट्स दे गिव यू, हार्डली 30 मिनट्स के लिए आप वहाँ पर स्पीकिंग दे सकते हो। अब वहाँ पर वहीं अगर आपको पूरा दिन स्पीकिंग ही करवा दी जाए, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बिकॉज आप यूज हो जाओगे, इतनी इंग्लिश आप बोल चुके होगे कि लाइक यू बिकम यूज टू, एंड इट स्टार्ट्स कमिंग नेचुरल टू यू, द लैंग्वेज स्टार्ट्स कमिंग नेचुरल टू यू, अगर आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हो। अब ये बात यहाँ आती है कि आप प्रैक्टिस किसके साथ करोगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट वाले तो आपको हाफ एन आवर ही दे रहे हैं। तो द थिंग इज, जो आपका इवेंचुअल सोल्यूशन है वो मिरर स्पीकिंग ही है। अगर आप मिरर में देखते हो, लाइक द आप यू हैव often you have seen yourself in the mirror, daily you see yourself in the mirror, but the thing is, अगर आप मिरर में इंग्लिश बोलोगे, लाइक इट विल बी, आपको लगेगा कि ये कोई और पर्सन है। इट्स लाइक आपको थोड़ा सा, यू विल फील अ लिटिल स्ट्रेंज, और वो वही फीलिंग आएगी जो आप दूसरे किसी पर्सन के सामने स्पीकिंग देते हुए दे रहे हो। एंड धीरे धीरे यू विल बिकम हैबिचुअल of speaking English. It will start giving you confidence, it will start boosting your confidence in English language. So at least 1 hour give yourself to mirror speaking, because I usually suggest to students कि आप अपने friends के साथ English बोलो, but वो setup भी नहीं वो कर पाते हैं, because वो friends के साथ इतने casual है कि they are not able to speak, that sometimes their friends are not ready. And sometimes if you talk about कि अपने spouse के साथ या parents के साथ बोलो, कोई ना कोई obstacle उसमें भी आ जाती है, because they are not able to pursue that thing so dedicatedly. तो हम अपने आप के साथ ही कमिटमेंट कर सकते हैं, किसी और के साथ हम कमिटमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते एक चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर हम अपने आप के साथ, अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इट विल काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल फ्री फॉर यू, यू विल बी फ्री टू मेक मिस्टेक्स। बट द थिंग इज, जो मिस्टेक बेशक कोई आपकी जो है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और बाद में यू कैन पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मिस्टेक्स नहीं निकलेंगी, लेकिन फ्लुएंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी। तो दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट. You can let me know if it was helpful for you. Thank you so much.